कर रहे हैं दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच में छिड़ी सियासी खींचतान की। दरअसल दिल्ली सरकार और वीके सक्सेना के बीच का रिश्ता झगड़ालू सास बहू के जैसा हो गया है। जैसे एक झगड़ालू सास घर में अपनी बहू की नहीं चलने देती है, वैसा ही कुछ रिश्ता अभी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच में देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो एक दूसरे को लगातार जनता की अदालत के कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ जाते हैं। आज हम उन्हीं सब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं। वीडियो में जिन खास बिंदुओं पर बात करेंगे उसमें शामिल हैं सीएम केजरीवाल और एलजी की झगड़ालू सास बहू वाली लड़ाई, केजरीवाल और एलजी में क्यों जारी है तू मैं, केजरीवाल और एलजी के बीच क्यों ठनी, फिनलैंड वाली फाइल पर तकरार क्यों, सिसोदिया को किसने कहा आप जोकर हो क्या, दिल्ली के एलजी को किसने कह दिया जोकर। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना केजरीवाल सरकार को समय समय पर जनहित के फैसलों को लेकर सलाह मशवरा और नसीहतें देते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली सरकार के कामकाज में एलजी का दखल करार दे देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तेज तर्रार बहू की तरह एलजी को ट्विटर और चिट्ठियों के जरिए ताल ठोक कर जवाब देते रहते हैं। अब दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, अगर वही आपस में सियासी खेला खेलेंगे तो दिल्ली वालों के मन में सवाल उठने तो लाजमी सी बात है। एलजी साहब और सीएम केजरीवाल की इस जंग में कौन सही है और कौन गलत? क्या एलजी वाकई केजरीवाल सरकार के कामकाज में दखल दे रहे हैं? क्या केजरीवाल सरकार संविधान और कानून का हवाला देकर एलजी को टारगेट कर रही है? एलजी और केजरीवाल सरकार की खींचतान से दिल्ली की जनता को कितना नुकसान हो रहा है? दरअसल एमसीडी चुनाव के दौरान दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में काफी ज्यादा तनातनी देखने के लिए मिली थी। वहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 ठिकानों पर यानी कि गाजीपुर, ओखला और भलसवा में कूड़े के ढेर को लेकर एलजी और बीजेपी सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए थे। नगर निगम चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर मोहर तो लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ मेयर चुनाव और मनोनीत पार्षदों के चुनाव को लेकर दोनों के बीच में फिर से ठन गई। साल 2022 के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे। इन दावों से गुजरात में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें तो नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव में आपने जीत हासिल की। हालांकि एमसीडी में आप 230 सीट जीतने के दावे से काफी पीछे भले ही रही हो, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व में आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक वोट प्रतिशत जरूर हासिल किया। इतनी बड़ी जीत के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस दौरान केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच दिल्ली में कूड़े की समस्या, स्कूल एजुकेशन, प्रदूषण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खूब तू-तू मैं हुई। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जीत हासिल की, उसके बाद एमसीडी की बैठक बुलाने, मेयर चुनाव, मनोनीत पार्षदों और कंझावला दरिंदगी मामले को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी ने एक दूसरे को घेरने का भरसक प्रयास किया। इसी बीच दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को फिनलैंड में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने वाली जो फाइल थी, उसको लेकर भी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में ठन गई थी। और इसी मुद्दे पर दिल्ली के विधानसभा में हालिया जो शीतकालीन सत्र था, वो हंगामे के साथ शुरू हुआ और हंगामे के साथ ही समाप्त भी हो गया। सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना पर तानाशाही का आरोप लगाया और दूसरी तरफ ये आरोप भी था कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई थी। इसको लेकर अपने विधायकों संग पैदल मार्च भी करने के लिए निकल गए थे केजरीवाल। पैदल मार्च के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने केजरीवाल से मिलने के लिए मना कर दिया है और दूसरी तरफ अब दिल्ली की सियासत में जोकर की एंट्री भी हो गई है। विधानसभा सत्र चल रहा था, उसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी को दो टूक कहा कि उनका दायरा पुलिस विभाग सहित कुल 3 महकमों तक सीमित है
और दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल देने के बजाय एलजी साहब दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारने पर फोकस करें तो बेहतर होगा। उपराज्यपाल के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा से एलजी दफ्तर तक पैदल रोष मार्च भी निकाला। साथ ही आरोप लगाया कि एलजी साहब ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। दिल्ली विधानसभा में भी फिनलैंड वाली फाइल के मुद्दे पर आप विधायकों और बीजेपी विधायकों के बीच खूब नोकझोंक हुई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके चलते दिल्ली की सियासत में जोकर की भी एंट्री हो गई। मौका सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की तरफ से अपनी बात रखने का था, लेकिन उसी वक्त डिप्टी सीएम और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मंद मुस्कुरा गए, जो विजेंद्र गुप्ता को नागवार गुजरा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मनीष सिसोदिया से उनकी हंसी का कारण पूछा और कह दिया कि क्या आप जोकर हैं? आपको हर बात पर हंसी क्यों आती है? क्या बात है शिक्षा मंत्री, मजाकिया हो क्या? आप जोकर हो? क्या हुआ? अब मैं बात बोल रहा बासरे। इस बात पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया और सिसोदिया को जोकर कहने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विजेंद्र गुप्ता से माफी मांगने की मांग की। इस पर स्पीकर ने दखल देते हुए बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता से अपने शब्द वापस लेने और माफी मांगने को कहा, लेकिन लगे हाथ स्पीकर रामनिवास गोयल ने दिल्ली के एलजी को ही जोकर कह डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए एलजी ही जोकर है, जो दिल्ली सरकार के जनहित के कामकाज में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। जोकर एलजी हो सकता है, आपके लिए जोकर एलजी है और ये जोकर का रोल अदा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर होने के नाते बोल रहा हूँ कि जोकर का रोल इस वक्त कोई अदा कर रहा है तो एलजी अदा कर रहे हैं। राय दे सकता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ, कहूँगा तो राय दे सकता हूँ। वो दिल्ली की जनता के लिए जोकर है। इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने माफी मांग ली, लेकिन स्पीकर ने अपने शब्द वापस लेने से इनकार कर दिया। हंगामे के साथ विधानसभा सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने की फाइल पर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच सियासी जंग जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों द्वारा वीके सक्सेना पर जितने भी आरोप लगाए गए थे, अब उनको गलत करार देते हुए जैसे ही शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, एक पत्र एलजी सक्सेना द्वारा खुद ही लिखा गया। इसमें उन्होंने पुष्टि की है कि मैंने कभी फिनलैंड की फाइल को रिजेक्ट किया ही नहीं और दूसरी तरफ मैंने कभी भी सीएम से मिलने वाली जो बात है उसको मना नहीं किया था, बल्कि एलजी वीके सक्सेना ने तो अरविंद केजरीवाल पर ही उल्टा आरोप लगाया और कहा कि ये सारी चीजें जो है वो सियासत से प्रेरित हैं। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर तमाम आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि उन्होंने फिनलैंड वाली फाइल को रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने सीएम केजरीवाल के उस आरोप को भी नकार दिया जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि एलजी ने मिलने से इनकार कर दिया है। इसके तुरंत बाद केजरीवाल ने फिर से ट्विटर बम फोड़ते हुए एलजी से विधायकों संग मुलाकात का समय मांग लिया, लेकिन एलजी वीके सक्सेना ने एक बार फिर केजरीवाल को टरका दिया। दिल्ली के फिनलैंड साइट्स पर कूड़े के अंबार के मुद्दे पर तो आए दिन आम आदमी पार्टी के नेता एलजी और बीजेपी को घेरते रहते हैं, तो प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी और एलजी भी केजरीवाल सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। यमुना नदी की सफाई नहीं होने के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को बीजेपी के सियासी हमलों का सामना समय समय पर करना पड़ता है, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि क्या केजरीवाल और एलजी के खींचतान से दिल्ली वालों का नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप एलजी और केजरीवाल की खींचतान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आएंगे देश की सियासत से जुड़ा एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। तब तक बने रहिए नेशनल राजनीति चैनल के साथ। क्या बात है शिक्षा मंत्री, मजाकिया हो क्या? आप जोकर हो? क्या हुआ? अब मैं बात बोल रहा बासरे। जोकर एलजी हो सकता है, आपके लिए जोकर एलजी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी?